लोग यहाँ पे देखेंगे जो लिखा है यहाँ पे दैनिक भास्कर का यहाँ पे न्यूज़पेपर है, जिसमें जो लिखा है कि यहाँ पे भास्कर ब्रेकिंग न्यूज़ दिया गया है। एक ही मेरिट लिस्ट होने के दौरान अधिक उम्र वाले को मिलेगी वरीयता। मतलब अगर, और यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए तब आप जिसे यहाँ पे समझेंगे। जो यहाँ पे लिखा है मेरिट लिस्ट के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की होगी भर्ती, शिक्षा विभाग जांचेंगे पत्रंक, तब वेतन होगा वेतनमान। और यहाँ जो आप ऊपर में देख रहे हैं कि अगर एक ही जैसे का मतलब दो आदमी का एक ही जैसे मेरिट लिस्ट निकल जाता है तो उसको जो है फिर उसका उम्र के अनुसार जो है उसको ऊपर नीचे किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट दो व्यक्ति का जो इसमें फॉर्म भरेंगे, अगर दो व्यक्ति का अगर 70% होता है या 60% दोनों का सेम हो जाता है तो उसमें जो होगा जिस भी सेविका सहायिका दीदी का एज अधिक होगा उसमें उसका जो है सिलेक्शन कर दिया जाएगा, मतलब उसको वरीयता मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे तो ये हेडलाइन था, हम लोग अब जो इसका विस्तार से हम लोग यहाँ पे जो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ जो लिखा है आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका की भर्ती मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन होगा। मुख्यालय से ही आवेदकों का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब जो है जो मेरिट लिस्ट होगा वहाँ से मुख्यालय स्तर से ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद जिसमें सबसे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सेविका और सहायिका के रूप में नियुक्त होगी। हालांकि कुछ दिनों तक ये नियुक्ति अस्थायी होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अंक पत्र की जांच की जाएगी, जहां NOC मिलने के बाद जो यहाँ पे सेविका और सहायिका को अस्थायी करते हुए वेतन दिया जाएगा। इसके बाद यह नए नियमों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, जिसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। मतलब अभी कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिली है, जहां की स्वीकृति मिलने के बाद नए नियमानुसार भर्ती होंगी। फिलहाल अभी पुराने नियमानुसार भर्ती हो रही है, जिससे के तहत मई में बिहार के 38 जिलों के लगभग जो है 750 पदों में भर्ती के लिए आवेदन की मांग की गई है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक, इसके साथ ही इसके परिवार की मासिक आय यहाँ पे 12,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं कि जो 750 आप जो पद दिया गया है, तो ये जो है नए जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए है उनके लिए है। और जो अभी नए अगर होंगे, अगर ये जो नियम जो कैबिनेट को भेजा गया अगर ये स्वीकृति मिल जाती है तो साथ ही साथ इस जो भी अभी नए सेविका सहायिका बन रहे हैं उनका जो है वेतनमान डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वही बात यहाँ पे जो है लिखा गया है। इसके बाद जो है मुख्यालय से ही बनेगी मेरिट लिस्ट, आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होगा। यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में जो दिया गया है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। चयन समिति के अधिकारों में होगी कटौती। सेविका और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया आम सभा जो चयन समिति के द्वारा होती है। चयन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में CDPO, LS और वार्ड सदस्य की टीम तैयार की जाती है, जो 1 वर्ष के लिए ही मान्य होती है। वह सेविका और सहायिका का चयन करता है और साथ ही अभ्यर्थियों के अंक पत्र को वेरिफिकेशन भी करता है। ऐसे में पारदर्शिता की संभावना कम होती रहती है। अब मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन की तैयारी की जा रही है। इससे आम सभा चयन समिति के अधिकारों में कटौती की संभावना होगी। मतलब अब जो है आम सभा जो है यहाँ जैसे हो रहा था, बहुत आप लोग भी जान रहे हैं कि बहुत जगह हुआ है, तो बहुत वो हंगामा दंगा फसाद हुआ है। इसलिए जो डायरेक्ट अब मुख्यालय स्तर से उसका जो है मेरिट लिस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन कर देंगे तो वहीं से तैयार होकर आ जाएगा कि किसका इसमें जो सेविका के रूप में वहाँ पे चयनित किया जाएगा। यहाँ पे इसके बाद लिखा है फर्जी अंक मिलने पर तो होगी बर्खास्त। शिक्षा विभाग की ओर से जो लिखा है 60 दिनों के अंदर ही चयनित सेविका और सहायिका के अंक पत्र की जांच की जाएगी, जिसके NOC के बाद उनका वेतन मान शुरू किया जाएगा। जांच के दौरान यदि फर्जी प्रमाण पत्र मिलता है तो अभ्यर्थी को तत्काल नौकरी से
बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मेरिट लिस्ट यहाँ पे जब मेरिट लिस्ट जैसे अभ्यर्थियों को तत्काल जो है बर्खास्त कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मेरिट लिस्ट बनाते समय एक से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान हो तो उसके दौरान उसके आयु का मिलान होगा और अधिक उम्र वाले आवेदकों को पहले मौका दिया जाएगा। और यहाँ पे चलिए और भी यहाँ पे लिखा है केंद्र के संचालन के लिए ये प्रयास हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन के लिए विभाग की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। भवन के निर्माण के साथ सभी का सहायिका को नियुक्ति भी सही तरीके से हो, इसके लिए विभाग के स्तर से कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे जो लिखा मदन सहनी मंत्री समाज कल्याण विभाग। तो यहाँ पे अब देखिए जो दोनों चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, जो नया भर्ती हो रहा है उसके लिए भी और जो अगर नेक्स्ट ऐसा होगा तो वो भी सेविका सहायिका के लिए यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है यहाँ पे जो भी नया सेविका या सहायिका के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए जो है अब जो है जो आप लोग को आम समझ जाता है उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे हटा दिया गया है और डायरेक्ट वहाँ से मेरिट लिस्ट तैयार होकर यहाँ से आप लोगों को मुख्यालय स्तर से मिल जाएगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।